छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान में छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मंगलवार को मतदान प्रक्रिया सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रही। सुबह से लेकर दोपहर तक धीमी गति से चले मतदान में दोपहर बाद बढ़त हुई और खबर लेकर जाने तक विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभ आंकड़ों के अनुसार 73.62% मतदान बताया जा रहा है। इस दौरान ग्राम फुरतला पोलिंग बूथ क्रमांक 214 में सर्वाधिक 95% मतदान हुआ, जबकि पोलिंग बूथ क्रमांक 22 बहलौट में सबसे कम 55% मतदान हुआ। उधर दो गांव में विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश देकर मतदान शुरू कराया और शाम तक इन गांव में भी अच्छा मतदान हुआ। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें नए वोटर जिन्होंने पहली बार मतदान किया, विकलांग तथा अधिक उम्र के लोगों ने भी मतदान में भाग लिया। मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया गया, जिसमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री एवं एक कैबिनेट मंत्री के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा गुना से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 7 अन्य लोगों को भी भाग्य का फैसला कैद हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार भाजपा ने पूरी ताकत के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार का मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लाने का अभियान चलाया। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार से लेकर मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं में रुचि नहीं दिखाई। शहरी व ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से चुनाव में औपचारिकता ही नजर आई। कांग्रेस की ओर से चुनाव संचालन की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी। बड़े बड़े नेता गर्मी के कारण नदारद रहे, जबकि भाजपा के नेता और पदाधिकारी लगातार पूरे सेक्टर में चक्कर लगाते रहे और स्थिति पर नजर रखे रहे। क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर भी कांग्रेस की उपस्थिति औपचारिक ही नजर आई। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। लोकसभा सीट विदिशा और विधानसभा क्षेत्र 145 बासौदा में और रिटर्निंग ऑफिसर महोदय जो विदिशा के हैं, रायसेन कलेक्टर साहब, आदरणीय जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर विदिशा हैं, और जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं, पुलिस पर्यवेक्षक महोदय, व्यय पर्यवेक्षक महोदय और पुलिस सामान्य पर्यवेक्षक महोदय, सभी ऑब्जर्वर महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के निर्देशन में शांतिपूर्ण निर्वाचन, सभी हमारे सेक्टर ऑफिसर, सभी मतदान दल, सभी हमारे संलग्न अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से शांतिपूर्ण संपन्न हो पाया है। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा। उन्होंने सभी ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर आवश्यक सहयोग मतदान दलों को किया, जिससे ही मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह साहब कोई विवाद हुआ था जो है बनवा में, और उसके बाद साहब कहीं कहीं जो है चुनाव को बहिष्कार करने की जो है सूचना प्राप्त। एक छोटा सा विवाद हुआ था जिसको लेकर कि वोट डालने को लेकर के था, जिसमें परिचय पत्र से या परिचय पत्र के बिना केवल वोटिंग पर्ची से वोट डालने को लेकर के उन्होंने विवाद किया। हमने उनको समझाइश दी और समझाइश दे करके उनको परिचय पत्र लाने को कहा और उसके बाद संपन्न कराया। और किस तरह की स्थितियाँ रही? देखिए, मैं पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुरूप हमने और ARO SDM विजय राय साहब के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ 30 सेक्टर मोबाइल और 30 पुलिस मोबाइल ये चलाए थे। सभी मतदान केंद्रों पर जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पुलिस बल को, CAPF और जहाँ भी आर्म्ड बल लगना था उनको सबको लगाया गया है। उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनकी सहायता के लिए लगातार पूरे 261 मतदान केंद्रों पर एक साथ 60 मोबाइल घूम रहे हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी और उनकी QRT टीम, QRF का बल, ये सब लगातार पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा है। इसके कारण आज सुबह 7 बजे से लेकर अभी 5 बज चुका है, 5 बजे तक कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। एक दो जगह छुटपुट मशीन खराब होने की या एजेंटों के आपस में विवाद करने की सूचना प्राप्त हुई, जिन्हें मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर और उनको समझाइश देकर रुखसत किया गया। अभी तक कोई ऐसी वारदात की सूचना नहीं है, कहीं किसी फर्जी मतदान की सूचना। कोई FIR वगैरह हुई? किसी प्रकार की कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है, ना ही कोई कराने आई। दिशा, तुम पहली बार वोट कर रही हो? जी। इससे पहले कभी वोट नहीं किया? नहीं। पहली बार जुड़ी हो? जी। क्यों, आप क्या सोच के जो है मतदान कर रही हैं? मैं देश के विकास के लिए मतदान कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है यूथ को जो है किस तरह से जो है मतदान में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं, भाग लेना चाहिए यूथ को मतदान में। हाँ। क्योंकि मतदान से ही हमारे देश का भविष्य है, इसलिए तो यूथ को मतदान में भाग लेना चाहिए। सरकार यूथ किस तरह की चाहता है? भारत में कैसी सरकार? यूथ यही चाहता है कि भारत में ऐसी सरकार हो, देश का विकास करे, जो देश के लिए अच्छे काम करे और यूथ का भी विकास करे और सभी का विकास करे।
जॉब की क्या स्थिति रहना चाहिए, कैसी सरकार हो जो आप लोगों को जॉब उपलब्ध कराए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी के लिए एक अच्छे तरीके से काम करे और जॉब उपलब्ध करा। कोसा भाई, आप जो है कितने साल की हो गई? हम 93 साल की। 93 साल की। हाँ। तो आपने बहुत सारे चुनाव कराए होंगे। हाँ, करा। सब में वोट डालती हैं? सब में वोट डाले। इस बार भी वोट डालने हाँ, आए? डाले। तो आप जो है ये लगातार जो मतदान करती हैं, हाँ। क्या सोच के करती हैं, क्यों करती हैं ये मतदान? अरे भैया, यह सोच के करते हैं कि हमें जनता बढ़े, हाँ हैं? हाँ। और अपन भी खुशी और जनता भी खुशी। सरकार चुनने का अधिकार है आपको। हाँ, है। आप उस अधिकार का उपयोग करती हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? काय के लिए आई हैं आप? वोट डालने। आप हर चुनाव में वोट डालती हैं? कितनी उम्र है आपकी? 90 साल, है ना? अच्छा, तो आप जो है हर चुनाव में वोट डालती हैं। तापमान जो है वो 40 से 43 डिग्री तक जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मतदान कितना प्रभावित? ये निश्चित बात है कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन मतदान और चरणों की अपेक्षा इस बार मतदान विदिशा जिले में अच्छा मतदान रहेगा, अच्छा परसेंटेज आएगा मतदान का। क्या मान के चलते कितना परसेंटेज जा सकता है? 90 के आसपास आएगा।